हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पे आज मैं आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आया हूँ। 8 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, ठीक है। एचपी की तरफ से 5 नोटिफिकेशन आए हैं। इसके अलावा आप देख ही सकते हो यहाँ पे। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कब कब क्या है, कहाँ कहाँ क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि कैबिनेट बैठक से पहले शिक्षा मंत्री ने स्कूलों के ऊपर क्या कहा है। ठीक है, आपको पता ही है कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं, स्कूल ओपन हो गए हैं, ज़्यादा टाइम अभी नहीं हुआ है। और कोरोना के केसेस जो हैं आ रहे हैं, मतलब 250 से ऊपर ही केस दोस्तों आ रहे हैं। पिछले कल भी 250, परसों भी इतने आए थे, 256 या कुछ केस आए थे। और लगातार मतलब केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो है आपको पता है कि 10 अगस्त को कैबिनेट की बैठक होनी है, बट उससे पहले यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है स्कूलों के ऊपर, वो हम देख लेते हैं स्कूलों के ऊपर कब क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम ये देख लेते हैं, फिर हम वापस आएंगे यहाँ पे। ओके, चलिए। तो दोस्तों शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से एक बार फिर कोरोना के मामले में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जो एक चिंता का विषय है। लिहाजा सरकार कोरोना को रोकने के लिए हर उचित कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से स्कूल खुलने के बाद छात्रों और शिक्षकों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं, लिहाजा 10 अगस्त को होने वाली कैबिनेट की बैठक में स्कूलों को लेकर सरकार एक बड़ा निर्णय करने जा रही है। तो दोस्तों 10 अगस्त को पता है कि कैबिनेट बैठक होगी, तो उसमें स्कूलों के ऊपर कोई, यहाँ पे इन्होंने खुद ही बोला है, अभी पता नहीं क्या होता है, 10 अगस्त को पता चलेगा। बट एक बड़ा निर्णय यहाँ पे लेने की तैयारी में है। और गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि आगामी कैबिनेट में जो है स्कूलों के संचालन को लेकर निर्णय के लिए विचार किया जाएगा। ओके, तो इनके संचालन के लिए भी इसके ऊपर जो है मतलब रेगुलर चलाने के लिए भी इनके ऊपर विचार किया जाएगा। सरकार का यह प्रयास रहेगा कि कोरोना के खतरे से छात्रों को किस तरह से बचाया जाए और बिना स्कूल बंद किए उनकी पढ़ाई भी जारी रखी जाए। तो रोहड़ के पुजारली 4 स्थित जो है यहाँ पे वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में 9 छात्र पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा चंबा में भी कुछ मामले सामने आए हैं। हमीरपुर में भी कई शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में लोगों में चिंता है। अभी केवल 10वीं और 12वीं के छात्र ही स्कूल बुलाए गए हैं और 16 अगस्त से कॉलेज भी स्टार्ट हो रहे हैं। बट जिस तरह से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे जो है संभावनाएं कुछ ऐसी ही लग रही हैं फिर, है ना। बाकी 10 अगस्त को आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या होता है। ओके, बाकी ये भी है। तो हिमाचल प्रदेश में शिक्षण संस्थानों में बढ़ रहे कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कैबिनेट की जो बैठक है 10 अगस्त को होने वाली है, उसमें जो है यहाँ पर अहम निर्णय लिया जाएगा। यह बात जो है शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू में कही है। और बाकी यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे दौरा किया है ना, कुल्लू में दौरा किया है। और बाकी मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना नियमों के साथ प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले गए थे, लेकिन बीते दिनों अब बच्चों के संक्रमित होने के बाद स्कूलों के संचालन को अब जो है 10 अगस्त को होने वाली कैबिनेट बैठक में, कैबिनेट की जो मीटिंग है उसमें निर्णय लिया जाएगा। अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल खुलें। उनकी मांग पर सरकार ने स्कूल खोले हैं, लेकिन कोरोना का मामला भी चिंता का विषय बना हुआ है। तो ये दोस्तों अभी देखते हैं क्या होता है 10 अगस्त को। तभी पता चल पाएगा कि क्या ये करते हैं, क्या इनकी ये रहती है, किस तरह से स्कूल ने बोला है कि स्कूल ओपन रहें और पढ़ाई के ऊपर ही फ़र्क ना पड़े ज़्यादा, है ना। तो देखते हैं अभी 10 अगस्त को क्या होता है। बट ये है कि कुछ ना कुछ तो होगा ही, है ना। कोई ना कोई फैसला तो आने वाला है 10 अगस्त को स्कूलों के ऊपर। तो अभी चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। बाकी नोटिफिकेशन मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पहला ही हो गया। दूसरा दोस्तों HPO PG एंट्रेंस एडमिट कार्ड। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, धीरे धीरे सभी के अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। जिनके अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं वो कमेंट करके बताना। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं। केमिस्ट्री वालों का शायद किसी का कमेंट आया था कि उनके भी अभी नहीं निकल रहे हैं, इनवैलिड बता रहा है। तो अभी तक आप अगर आपके जनरेट ही नहीं हुए होंगे तो वहाँ पे कैसे आ जाएगा, वहाँ पे इनवैलिड ही बताएगा वो, जब तक आपका एडमिट कार्ड ना आ जाए, ठीक है। तब तक वो आपका ओपन ही नहीं होगा वो। और जब आ जाएगा तो जैसे ही आप वहाँ पे लॉगिन करोगे तो आपका एडमिट कार्ड वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड होने का, ठीक है। तो पीजी वालों इतना घबराओ मत, पीजी एंट्रेंस जिनका भी है, जिन कईयों का 12 को है, कमेंट आया था, पता नहीं एमए किस चीज़ का था बताया था उन्होंने। तो अभी टाइम है आपको, ठीक है। आज चेक करते ना, शायद आज आपका एडमिट कार्ड आ जाए। ओके,
बाकी कुछ का तो कल आ गया है, साइंस वालों का तो एमएससी की जितने भी हैं उनका तो आई थिंक आ गया होगा। केमिस्ट्री वालों का नहीं आया है, फिजिक्स वालों का भी कमेंट आया था, शायद उनका भी आ गया है ना। तो कमेंट करके जिनका जिनका आ गया है वो कमेंट करना, और जिनका नहीं आया है वो भी कमेंट करके बताना, ठीक है। और एक दूसरे को बता देना कमेंट में, ठीक है। पता ना चले तो जो भी सब्सक्राइबर हैं वो एक दूसरे को बता देना कि इस तरह से होगा, ओके। और तीसरी जो अपडेट है दोस्तों वो है एचपीयू बीएड एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं। तो अभी दोस्तों देखो, कल एक नोटिफिकेशन आया है एचपीयू का बीएड और एमएड के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने के लिए, ओके। तो यहाँ पर बहुत सारे छात्र छात्राएं जो हैं कंफ्यूज हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कमेंट में ही कहा था कि हमारे तो अभी एग्ज़ाम जस्ट ख़त्म हुए हैं, कुछ ही दिन हुए हैं एग्ज़ाम ख़त्म हुए, जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे, है ना। और अभी इन्होंने सेकंड के भी स्टार्ट कर दिए। तो ये तो दोस्तों दोस्तों देखो एक मतलब है ये तो ये बात है कि जस्ट अभी इनके एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर वालों के, और अभी सेकंड के एग्जामिनेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। और आई थिंक 16 तारीख 16 या 19 ऐसे कुछ डेट बताई थी, आप वीडियो चेक कर लेना, लास्ट डेट बताई थी, ठीक है, फॉर्म फिल करने की। तो देखो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम आपके अगस्त में, तो उन्होंने लिखा कि हेल्ड इन अगस्त, बट अगस्त में पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। पॉसिबिलिटी बहुत कम है एग्ज़ाम होने की अगस्त में, क्योंकि देखो अगस्त में किन के एग्ज़ाम हैं। अगस्त में अभी एग्ज़ाम होंगे आपके पीजी एंट्रेंस वालों के, पहले तो वो होंगे, उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म होंगे उसके बाद आपके स्टार्ट हो जाएंगे, किसके किसके स्टार्ट होंगे, यूजी के जो एग्ज़ाम हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। जो यूजी 2015 16 17 जो भी बैचेज़ हैं इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी भी डेट शीट आ चुकी है और 12 को फाइनल डेट शीट आ जाएगी। तो वो फिर कब ख़त्म होंगे यूजी वालों के मेरे हिसाब से सितंबर मिड तक वो ख़त्म होंगे, या पूरा सितंबर ही ख़त्म पूरा सितंबर में चलेंगे मेरे हिसाब से। मैं अभी डेट शीट पूरी नहीं देखी है कि लास्ट पेपर किसका है और किस दिन को है। बट दोस्तों देखो 20-25 दिन तो चलते ही हैं एग्ज़ाम, है ना, 25-30 दिन तो एग्ज़ाम चलते ही हैं। तो सितंबर एंड में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, या फिर अक्टूबर बचा, ठीक है, सितंबर या अक्टूबर में, इन दोनों में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, या तो सितंबर एंड में या फिर अक्टूबर में। बाकी एचपीयू ने तो यहाँ पे हेल्ड इन अगस्त लिखा है, बट अगस्त का थोड़ा पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अगर किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा तो एग्ज़ाम कहाँ से हो पाएंगे, है ना। एग्ज़ाम तो हो नहीं पाएंगे बिना पढ़े, क्योंकि फर्स्ट ईयर का भी फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी एग्ज़ाम दे के बस थोड़े ही दिन हुए हैं अभी उनको एग्ज़ाम दिए हुए, और सेकंड का उनको एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया भरने के लिए। तो उनको भी थोड़ा टाइम मिलना चाहिए ना, है ना। एक एक मंथ तो होना ही चाहिए अभी, कम से कम 1 डेढ़ मंथ 2 मंथ होने चाहिए, उनको भी पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सितंबर एंड आप मान के चल सकते हो। और यूजी वालों के ऊपर डिपेंड करेगा यूजी के कब ख़त्म हो रहे हैं एग्ज़ाम, ठीक है, यूजी के एग्ज़ाम कब ख़त्म हुए हैं। और वैसे इतना ही होगा, सितंबर एंड तक आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं जो बीएड के हैं, ठीक है। बाकी कोई नोटिफिकेशन आएगा इससे पहले अगर होंगे तो वो मैं आपको बता ही दूंगा। बट मेरे हिसाब से अगर किसी ने पढ़ाई ही नहीं हुई है, ठीक है, किसी की अगर ज़रा भी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई है, तब तो फिर सितंबर ही है ना, सितंबर ही के चांसेस लग रहे हैं, सितंबर एंड तक, और अक्टूबर में भी हो सकते हैं, सितंबर एंड और अक्टूबर में, ओके। इसके बाद दोस्तों नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं, एचपीयू की नोटिफिकेशन और सेकंड फोर्थ सेमेस्टर के ऑनलाइन एग्ज़ाम किसके होंगे। दोस्तों सुबह मैंने बताया था, बट आपने आई थिंक वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखा है। मैं बोलता हूँ कि वीडियो पूरा देखा करो, मैं पूरी वीडियो में बता देता हूँ कि क्या किसके एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो नोटिफिकेशन आए हैं एचपीयू की तरफ से। तो ये एचपीयू का नोटिफिकेशन है एमए, हाँ, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है एमए एमएड एमपीएड फिजिकल एजुकेशन के लिए फर्स्ट ईयर के लिए सेशन 2021-22, तो उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए रिपोर्ट करनी है 11 अगस्त को एचपी यूनिवर्सिटी में, प्लेग्राउंड शार्प 9 बजे, ठीक है। तो ये देख लो क्या क्या आपको लेकर जाना है वहाँ पे जिन्होंने ये फॉर्म फिल किया हुआ है, ठीक है। पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। दूसरा नोटिफिकेशन दोस्तों ये रहा, ये है हॉस्टल के लिए, ठीक है, ये है आपका हॉस्टल के लिए, और ये है आपका किसके लिए, गर्ल्स हॉस्टल के लिए, पीएचडी गर्ल्स के लिए, ठीक है। उन जिनको अलॉट हुए हैं वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, किनको किनको अलॉट हुआ है, बाकी पूरा आप पढ़ लेना यहाँ पे। और तीसरा नोटिफिकेशन की दोस्तों बात करें, तीसरा नोटिफिकेशन है ये, तो ये है बॉयज़ हॉस्टल पीएचडी बॉयज़ के लिए जो इनको अलॉट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन दोस्तों देखें, 1 2 3 4 देख लिया शायद हमने, ओके। ये फोर्थ नोटिफिकेशन है, ये है बॉयज़ हॉस्टल एमफिल और एलएलएम बॉयज़ के लिए जो इनको अलॉट हुआ है, ठीक है, ओके। ये जो अलॉट हुए हैं इनको। और 1 2 3 4, ये पांचवा नोटिफिकेशन एमफिल का आ गया, ये था गर्ल्स हॉस्टल के लिए, और एक था आपका
बॉयज़ के लिए, ठीक है। तो दोनों नोटिफिकेशन आप देख लेना। इसके अलावा अभी देख लेते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम किन के हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन एग्ज़ाम इनके हैं, मैंने आपको सुबह भी बताया था और बहुत सारे जो है यहाँ पे कमेंट भी कर रहे थे, है ना, और मैंने आपको बता भी दिया था। बट फिर भी आपको मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, आपको ऐसे यकीन नहीं होता है, ट्रस्ट नहीं होता है ऐसे, तो देख लो HPTSB यानी कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड पैट लीड 2020 का ये इसलिए एग्ज़ाम हो रहे हैं इनके ऑनलाइन। किसके? रेगुलर N17 एंड फर्स्ट ईयर फार्मेसी रेगुलर के 17 अगस्त से इनके भी एग्ज़ाम स्टार्ट हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये इनके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, ना कि एच पी यू के ऑफलाइन ही होंगे। फिर से बोल देता हूँ, HPU हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जो भी रीअपेयर के हैं, कोई भी एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन ही होंगे, ठीक है। जब से आई थिंक 26 से स्टार्ट है, तो 26 से आपको ऑफलाइन यानी कि कॉलेज में आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड जो है उनके एग्ज़ाम होंगे ऑनलाइन, ये जो बताया है फार्मेसी का, और दूसरा रेगुलर N17 का, जो कि आपके जो होते हैं ना हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड मीन्स की जो पॉलिटेक्निक होते हैं, है ना, और ITI इनके अंडर ही आते हैं वो, ठीक है। तो इनके ये एग्ज़ाम स्टार्ट है N17 और फर्स्ट ईयर फार्मेसी रेगुलर वालों के, ओके। तो इनका PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और अभी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा, क्योंकि आप सुबह भी पूछ रहे थे कि HPU के ऑनलाइन होंगे क्या, तो दोस्तों HPU के ऑनलाइन नहीं होंगे, ठीक है। HPU के ऑनलाइन नहीं होंगे एग्ज़ाम, उनके ऑफलाइन ही होंगे, ओके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।